अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस कौल से कि जिस मक़तूल का कातिल ना मालूम हो तो हाकिम वक्त उसका कातिल होता है। क्यों मैंने अपने प्रोग्राम का आगाज़ इस कौल से किया, उसकी वजह यह है कि बलूचिस्तान के इलाके मच में वाक़या पेश आया जिसमें 11 कारकुन को बेदर्दी से मारा गया, कत्ल किया गया। उन्होंने मुतालबा किया है, वो कई दिनों से तकरीबन 5-6 दिनों से वहाँ पर धरना दिए बैठे हुए हैं और वो ये मुतालबा करते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आएँ और उनके मुतालबात मानें। उन्होंने कुछ मुतालबात की लिस्ट भी शेयर की है और सारे अपोजिशन के लीडर जो हैं वो वहाँ पर जा चुके हैं, वो वहाँ पर उन लोगों से हमदर्दी का इज़हार कर चुके हैं। यकीनन उनके साथ हमदर्दी हमारी भी है और होनी भी चाहिए। ये वाक़यात जो हो रहे हैं ये एक स्पेसिफिक कम्युनिटी के साथ हो रहे हैं। तकरीबन 2 दिहाई से हज़ारा कम्युनिटी को टारगेट किया जा रहा है और अगर देखा जाए तो 2010 से 2015 तक 1704 हमले इस कम्युनिटी पर हुए हैं और इसमें 2000 से ज़ायद अमवात वाक़या हुई हैं, जिसमें सिक्योरिटी एहलकार भी शामिल हैं और जिसमें हज़ारा कम्युनिटी के लोग भी शामिल हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि 2 दिहाई से इनको टारगेट किया जा रहा है और ये हमले मुसलसल इन पर जारी हैं। अब यहाँ पर मसला क्या आता है? मसला सबसे बड़ा ये आता है कि अगर यहाँ पर अमन व अमान की सूरत हाल को कोई ख़राब करना चाहता है या कोई बाहर के फैक्टर जो है वो इसमें इन्वॉल्व होकर पाकिस्तान की लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ख़राब करना चाहते हैं तो वो फ़िरकावारियत को टारगेट करते हैं। हज़ारा कम्युनिटी में ज़्यादातर जो है शिया मसलक से ताल्लुक़ है उनका, लेकिन अगर देखा जाए तो रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि वो आवाम को, अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करें। अब यहाँ पर मामला क्या है? मामला ये है कि दोनों तरफ से ज़िद चल रही है। यहाँ पर हज़ारा कम्युनिटी के जो मुतासिरीन हैं, जो विक्टिम्स हैं, वो धरना दिए बैठे हुए हैं सर्द रातों में। तकरीबन 6 दिन से वो बैठे हुए हैं वहाँ पर और उनका मुतालबा ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान आएँ और उनसे बात करें, उनसे नेगोशिएशन करें, उनको इंसाफ दिलाएं। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कहते हैं कि पहले आप मैयतों को दफनाएं, उसके बाद मैं आऊँगा। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ये क्यों मतलब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान कह रहे हैं कि आप मैयतों को पहले दफनाएं फिर मैं आऊँगा, इसके पीछे क्या राज है? लेकिन अगर डिमांड लिस्ट देखी जाए तो उस डिमांड लिस्ट में अगर इनको प्रॉब्लम है, अगर स्टेट को प्रॉब्लम है कई नुकात से, तो उसको नेगोशिएट भी कर सकते हैं वहाँ पर जाके। लेकिन मुख्तलिफ पॉइंट उसमें ऐसे हैं जो कि वैलिड हैं। हर कोई चाहता है कि अगर वो लोग विक्टिम हैं, उन पर हमले हुए हैं और उनके लोग शहीद हुए हैं, तो हर कोई यही डिमांड करेगा कि उनके कातिलों को सज़ाएं दी जाए, ये हमले रोक दिए जाएं। हज़ारा कम्युनिटी को पिछले 2 दिहाइयों से टारगेट किया जा रहा है और हज़ारों जानें इसमें गई हैं, ये बात छुपी भी नहीं है। अगर देखा जाए तो जब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब हुकूमत में नहीं थे और साहिवाल का वाक़या हुआ था तो उन्होंने नवाज़ शरीफ को ट्वीट पर कहा था कि नवाज़ शरीफ को चाहिए कि वो एक वज़ीर-ए-आज़म होने का, रियासत के हाकिम होने का फ़र्ज़ अदा करे और वो जाए वहाँ पर और उनके दुख दर्द में शरीक हो। तो ये बात यहाँ पर भी लागू होती है कि इमरान खान साहब भी जाएँ वहाँ पर और वहाँ पर उनके साथ बैठे, उनके मुतालबात सुनें और उनको तसल्ली दें। आधा दुख तसल्ली से भी दूर हो जाता है। दूसरी बात यह है कि उसमें हैं कुछ मुतालबात ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल वो कह रहे हैं कि CNIC जो है वो जिन हज़ारा कम्युनिटी के लोगों के ब्लॉक है तो वो बहाल किए जाएँ। उनके पीछे कुछ रीज़न्स हैं तो वो जहाँ वहाँ पर जाके वो रीज़न्स भी नेगोशिएट कर सकते हैं। लेकिन अब नेगोशिएशन में मसला क्या आता है? बातचीत में मसला क्या आता है? सबसे बड़ी बात यह है कि आज इमरान खान साहब ने टेलीविज़न पर और मुख्तलिफ चैनल्स पर उनको कवरेज मिली है। उन्होंने जो अल्फाज का चुनाव किया तो वो ऐसे किया कि वो एक लीडर को नहीं करना चाहिए। जिस तरह के उन्होंने इस एहतजाज को, इस प्रोटेस्ट को ब्लैकमेलिंग का नाम दिया। तो अब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि ये इन अल्फाज का चुनाव कहाँ से करते हैं और क्यों करते हैं, क्योंकि बतौर वज़ीर-ए-आज़म इनको बड़े हम्बल अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए।
इस पर मुझे है एतराज़, और बहुत सारे लोगों को होगा। सोशल मीडिया पर डिफरेंट जगहों पर इनको टारगेट भी किया गया है कि ये एक रियासत मदीना की बात करते हैं, लेकिन वो हक अदा नहीं करते जो कि रियासत मदीना के हाकिम अदा करते थे। तो पहली बात यह है कि उन्होंने अल्फाज का चुनाव कुछ ऐसे किया। दूसरी तरफ अगर हम लोग जाएं तो जुल्फी बुखारी साहब जो है वो गए थे क्वेटा और वहाँ पर विक्टिम्स से मिले हैं, तो उनके अल्फाज का चुनाव और उनके बयान में भी कॉन्ट्रडिक्शन पाई गई, क्योंकि उसने वहाँ पर उन्होंने जाके कहा कि अब अगर दोबारा इस तरह के वाक़यात होंगे तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान तो नहीं आ सकते। यहाँ पर ये भी वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ पेजेस पर पोस्ट हुई है। तो अब देखें, इसका मतलब कि ये वाक़यात दोबारा भी हो सकते हैं। मतलब यहाँ पर कुछ सवालात खड़े होते हैं। वो सवालात ये खड़े होते हैं कि या क्या इनके पास अल्फाज का चुनाव नहीं है, या इनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि इन्होंने बोलना क्या है इस मौके पर, या फिर अगर ये कहते हैं कि दोबारा ऐसे वाक़यात होंगे तो दोबारा बार बार जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान नहीं आ सकते, तो इट मीन्स के आप अभी भी शक में हैं कि आप शहरियों को प्रोटेक्शन फराहम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, या फिर नहीं कर सकते। ये सवालात खड़े होते हैं। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि हज़ारा कम्युनिटी को बार बार टारगेट किया जा रहा है, 2 दहाइयों से टारगेट किया जा रहा है। अगर पिछले हुकूमतों में भी उनका ये हाल था और इस हुकूमत में तब्दीली आने के बाद भी ये हाल है, तो अगर आवाम जाए, आम आदमी जाए, तो जाए कहाँ? इंसाफ किस चौखट पर जाके मिलेगा? एक मिसाल के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करना चाहूँगा कि एक अच्छा डॉक्टर जो है वो मरीज़ का आधा इलाज जो है वो अपने अल्फाज के चुनाव से और तसल्ली देकर करता है। तो क्या पता वज़ीर आज़म पाकिस्तान वहाँ पर जाए, उनके मुतालबात तब्दील हो, या फिर जिन मुतालबात के पूरे करने में इनको मसाइल दरपेश आ रहे हैं वो वहाँ पर जाके बातचीत के ज़रिए हल हो। न्यूज़ व्यूज़ में अब तक इतना ही, और मज़ीद टॉपिक्स के डिस्कशन के लिए हम लोग फिर आएंगे आपके साथ। न्यूज़ व्यूज़ को सपोर्ट करें, द वॉइस पाकिस्तान को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपनी राय का इजहार कमेंट में करें। अपने होस्ट आमिर खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।